मई का महीना चल रहा है और वातावरण का तापमान अपने क्लाइमेक्स पर है। मैदानी इलाकों में मई का महीना सबसे गर्म होता है। गर्मियों की सब्जियां लगाने के लिए मई का महीना सबसे उपयुक्त होता है। यदि अभी तक आपने गर्मियों की सब्जियों को नहीं लगाया है तो अभी भी अपने होम गार्डन में गर्मियों वाली सब्जियों को लगा सकते हैं। आज के वीडियो में हम मई महीने में लगने वाली 10 प्रमुख सब्जियों की जानकारी आपसे साझा करेंगे। कौन कौन सी सब्जियां इस महीने में लगाई जाए जिससे पूरी गर्मियों में हमें ढेर सारी सब्जियां तोड़ने को मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अर्बन ग्रीनरी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले टेरेस गार्डनिंग से संबंधित प्रत्येक नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। मई के महीने में सबसे ज़्यादा लगाई जाने वाली सब्जी है भिंडी, जिसे या तो सीधे बीज से लगा सकते हैं या फिर सीडलिंग ट्रे में इसकी नर्सरी तैयार करके भी इसे लगा सकते हैं। मई का महीना तेज गर्मियों का महीना होता है तथा मैदानी इलाकों में तापमान आमतौर पर 40 डिग्री या उससे अधिक होता है, अतः बीज का जर्मिनेशन आसानी से हो जाता है। भिंडी के बीज को 12 घंटे तक पानी में भिगो कर रख दे, फिर उसे लगावें। साथ ही साथ यह भी देख लें कि जिस मिट्टी में उसे लगा रहे हैं उसमें पर्याप्त नमी होनी चाहिए। यदि मिट्टी सूखी हुई हो तो पहले उसमें पानी दे दें, फिर 1 से 2 दिन के बाद भिंडी के बीज को लगाएं। यदि भिंडी को सीधे बीज से लगा रहे हैं तो प्रतिदिन अपने गमले या ग्रो बैग को चेक करते रहें और यदि इसमें ऊपर की मिट्टी सूखी हुई लगे तो उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी देते रहें ताकि बीज अच्छी तरह से जर्मिनेट हो सके। भिंडी को 12 इंच या उससे ज़्यादा हाइट वाले गमले या ग्रो बैग में लगानी है। 12 इंच बाई 12 इंच के ग्रो बैग में प्रति ग्रो बैग 2 पौधे को लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने लगाया है। ग्रो बैग में भिंडी बेहतर रिजल्ट देते हैं। भिंडी को खिली हुई धूप और नमी काफ़ी पसंद होती है, अतः भिंडी के ग्रो बैग को ऐसी जगह पर रखें जहां 6 से 7 घंटे तक अच्छी धूप आती हो तथा पानी भी पर्याप्त मात्रा में देते रहें जिससे मिट्टी में नमी बनी रहे। भिंडी से बीज लगाने के 40 से 50 दिनों में प्रथम हार्वेस्टिंग प्राप्त की जा सकती है। यदि आप पौधे की अच्छी तरह से केयर करेंगे तो भिंडी से लगातार 2 महीने तक हार्वेस्टिंग प्राप्त की जा सकती है। भिंडी को 1-1 महीने के अंतराल पर यदि लगाएंगे तो पूरी गर्मियों में हमें भिंडी तोड़ने को मिलती रहेगी। मई महीने में लगने वाली अगली प्रमुख सब्जी है बैगन, जिसे लगाने के लिए पहले बीज से नर्सरी तैयार करनी पड़ती है, फिर नर्सरी से इसे लगाया जाता है। बैगन को सालों भर लगा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में लगाने पर इसका बेहतर रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। बैगन को 12 इंच या उससे ज़्यादा हाइट वाले गमले या ग्रो बैग में लगा सकते हैं। 12 इंच बाई 12 इंच के ग्रो बैग में प्रति ग्रो बैग 1 पौधा लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फ्रूटिंग के लिए 15 इंच बाई 15 इंच या उससे ज़्यादा बड़े ग्रो बैग में इसे लगा सकते हैं। बैगन को खिली हुई धूप काफ़ी पसंद होती है, अतः इसके ग्रो बैग को ऐसी जगह रखनी होगी जहाँ 6 से 7 घंटे तक पर्याप्त धूप आती है। यदि बैगन को पर्याप्त धूप नहीं मिलेंगे तो इसके पौधे तो तैयार हो जाएंगे, लेकिन उनमें सही फ्रूटिंग नहीं। बैगन की नर्सरी लगभग 20 से 25 दिनों में तैयार हो जाती है, फिर नर्सरी से पौधे को ग्रो बैग में फाइनली ट्रांसप्लांट कर देते हैं। उसके बाद 50 से 60 दिनों में हमें बैगन तोड़ने को मिलने लगते हैं। यदि पौधे की अच्छी तरह से केयर करेंगे तो हमें सालों भर बैगन तोड़ने को मिलते रहेंगे। मई के महीने में लगने वाली अगली सब्जी है लौकी, जिसे लगाने के लिए पहले बीज से नर्सरी तैयार करनी पड़ती है, फिर नर्सरी से इसे लगाया जाता है। नर्सरी लगाने के लिए लौकी के बीज को लगभग 36 घंटे तक पानी में भिगो कर रख देते हैं, उसके बाद इसकी नर्सरी लगाते हैं। लौकी के बीज लगाने में इस बात का खास ध्यान रखें कि लौकी के बीज के नुकीले भाग को नीचे की तरफ रखकर बीज लगाएं, इससे बीजों का जर्मिनेशन अच्छी तरह से होता है। लौकी के जितने पौधे लगाने हों उससे कुछ ज़्यादा बीजों की नर्सरी लगाएं, क्योंकि हो सकता है कि इस मौसम में कुछ बीज यदि जर्मिनेट न हो तो आपको ज़्यादा असुविधा न हो। लौकी चूँकि बेल वाली सब्जी है, अतः इसे कम से कम 18 इंच बाई 18 इंच के ग्रो बैग में लगाएं या फिर 24 इंच बाई 24 इंच के ग्रो बैग में लगाएं ताकि इसका बेहतर रिजल्ट प्राप्त किया जा सके। 18 इंच बाई 18 इंच के ग्रो बैग से छोटे ग्रो बैग में लौकी को न लगावें, अर्थात लौकी लगाने के लिए सबसे छोटा ग्रो बैग 18 इंच बाई 18 इंच है। लौकी के पौधे जब बड़े होने लगे तो इसको मचान या फिर क्रीपर नेट पर चढ़ा दें ताकि इससे अच्छी फ्रूटिंग प्राप्त की जा सके। सर्दियों में लगने वाली लौकी के बेल काफ़ी लंबे होते हैं,
जिसके लिए बड़े एरिया की ज़रूरत होती है, जबकि गर्मियों में लगने वाली लौकी के बेल ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, अतः छोटे मचान या फिर क्रीपर नेट पर भी इसे लगाया जा सकता है। मई में हम गर्मियों वाली लौकी की प्रजाति लगाएंगे। इसमें गोल लौकी एवं लंबे वाली लौकी दोनों को हम लगा सकते हैं। लौकी लगाने के 60 से 70 दिनों में हमें लौकी तोड़ने को मिलने लगते हैं। यदि मई महीने में हम लौकी को लगाएंगे तो हमें बरसात तक लौकी तोड़ने को मिलती रहेगी। मई के महीने में लगने वाली अगली सब्जी है नेनुआ या गिलकी। इसे भी पहले बीज से नर्सरी तैयार कर लगाया जाता है। नेनुआ भी एक बेल वर्गीय सब्जी है, इसलिए इसे कम से कम 18 इंच या उससे ज़्यादा हाइट वाले ग्रो बैग में लगाया जा सकता है। नेनुआ को भी क्रीपर नेट या मचान पर फैलाने पर इसका बेहतर रिजल्ट प्राप्त होता है। नेनुआ में नर्सरी से पौधे लगाने के 45 से 50 दिनों में फ्रूटिंग होने लगती है और 60 से 70 दिनों में हमें प्रथम हार्वेस्टिंग प्राप्त हो जाती है। एक बार नेनुआ लगाने पर हमें कई महीनों तक लगातार हार्वेस्टिंग प्राप्त होते रहते हैं। मई के महीने में लगने वाली अगली पॉपुलर सब्जी है करेला, जिसे या तो डायरेक्ट बीज से लगाया जाता है अथवा इसकी नर्सरी तैयार कर भी इसे लगाया जा सकता है। यदि आप होम गार्डन में करेला को लगा रहे हैं तो नर्सरी तैयार करके लगाना ज़्यादा बेहतर होगा। करेले की नर्सरी लगाने के लिए बीज को पहले 36 घंटे तक पानी में भिगो कर रख देते हैं, फिर इसकी नर्सरी लगाते हैं। बीज लगाने के 8 से 10 दिनों में पौधे जर्मिनेट हो जाते हैं और 20 से 25 दिनों में नर्सरी ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाते हैं। करेला चूंकि एक बेल वाली सब्जी है, अतः इसे 18 इंच या उससे ज़्यादा हाइट वाले ग्रो बैग में लगाया जा सकता है। करेले की बेल को क्रीपर नेट या मचान पर फैलाने पर इसका बेहतर रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। करेले की नर्सरी लगाने के 60 से 70 दिनों में इसकी प्रथम हार्वेस्टिंग प्राप्त की जा सकती है। मई के महीने में लगने वाली अगली सब्जी है लाल भाजी एवं हरी भाजी, जिसे हम डायरेक्ट बीज से लगाते हैं। इसे 6 इंच या उससे ज़्यादा हाइट वाले गमले या ग्रो बैग में लगाया जा सकता है। इसे लगाने के लिए ज़्यादा चौड़ाई वाले ग्रो बैग या प्लांटर को लेना सही होगा, जिसमें ज़्यादा पौधे लगाए जा सकते हैं। लाल भाजी एवं हरी भाजी को एक साथ या अलग अलग भी लगा सकते हैं। दोनों के कलर अलग अलग होते हैं, बाकी सभी कुछ सिमिलर होते हैं। लाल भाजी एवं हरी भाजी जल्दी तैयार होने वाली सब्जी है। आमतौर पर बीज लगाने के 40 से 45 दिनों में ही ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बार लाल एवं हरी भाजी को लगाने के बाद इसे 3 से 4 बार हार्वेस्टिंग प्राप्त की जा सकती है। मई के महीने में चूंकि पौधों को धूप पर्याप्त मात्रा में मिलती है, अतः इस महीने में इन्हें लगाने पर हमें बेहतर रिजल्ट प्राप्त होते हैं। मई के महीने में लगने वाली अगली सब्जी है धनिया, जिसे डायरेक्ट बीज से लगाया जाता है। सर्दियों में लगने वाली धनिया के बीज अलग होते हैं तथा गर्मियों में लगने वाली धनिया के बीज अलग अलग होते हैं। मई महीने में हमें गर्मियों में लगने वाली धनिया के बीज लगाने हैं। धनिया के बीज को या तो साबुत लगाते हैं, फिर इसे किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से रगड़कर 2 पार्ट में विभाजित करके भी लगाते हैं। दोनों विधि से धनिया के बीज लगाए जा सकते हैं। धनिया जल्दी तैयार होने वाली सब्जी है, जो बीज लगाने के मात्र 30 दिनों में ही हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। मई महीने में यदि हम गर्मियों वाली धनिया के बीज लगाएंगे तो इसका हमें बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा। मई के महीने में लगने वाली अगली सब्जी है खीरा, जिसे या तो डायरेक्ट बीज से लगाया जाता है या फिर इसकी नर्सरी तैयार कर भी इसे लगा सकते हैं। खीरा को 18 इंच या उससे ज़्यादा हाइट वाले ग्रो बैग में लगाया जा सकता है। खीरा नर्सरी लगाने के 50 से 60 दिनों में प्रथम हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। मई के महीने में लगने वाली अगली सब्जी है मिर्च, जिसे लगाने के लिए पहले बीज से नर्सरी तैयार करनी पड़ती है, फिर नर्सरी से इसे लगाया जाता है। इसे लगाने के लिए 12 इंच या उससे ज़्यादा हाइट वाले गमले या ग्रो बैग का प्रयोग किया जा सकता है। 12 इंच बाई 12 इंच के ग्रो बैग में एक पौधे को प्रति ग्रो बैग लगाया जाता है। नर्सरी से मिर्च के पौधे को होम गार्डन में लगाने के लिए शाम का समय उपयुक्त होता है, क्योंकि मई के महीने में तेज धूप होती है। अतः यदि पौधे को सुबह के समय लगाया जाए तो दिन की तेज गर्मी में पौधे मर भी सकते हैं। मिर्च के पौधे को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, अतः जब आवश्यकता हो या पौधों की पत्तियां मुरझाने लगे तभी पानी देनी है। यदि मिर्च के पौधे में फूल आ रहे हों तो अति आवश्यक होने पर ही पानी दें, क्योंकि ओवर वाटरिंग के कारण पौधे अपना भोजन ठीक से तैयार नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वे फूल को गिरा देते हैं और वे मिर्च में कन्वर्ट नहीं हो पाते। मिर्च की नर्सरी से पौधे लगाने के 50 से 60 दिनों में वे फ्रूटिंग होने लगती है और वे हमें तोड़ने को मिलने लगते हैं। यदि मिर्च के पौधे की सही केयर की जाए तो सालों साल उनसे हार्वेस्टिंग प्राप्त की जा सकती है। मई के महीने में लगने वाली अगली सब्जी है बरबटी।
बरबटी को या तो डायरेक्ट बीज से लगाया जा सकता है या फिर बीज से पहले इसकी नर्सरी तैयार कर बीज से लगाया जा सकता है। बरबटी को लगाने के लिए पहले बीज को 24 घंटे तक पानी में भिगो कर रख दें, फिर इसे लगावें ताकि बीजों का जर्मिनेशन सही तरीके से हो। बरबटी एक बेल वाली सब्जी है, अतः इसे लगाने के लिए कम से कम 15 इंच हाइट वाले गमले या ग्रो बैग का प्रयोग करना सही होगा। बरबटी बीज लगाने के 50 से 60 दिनों में हमें तोड़ने को मिलने लगती है। एक बार बरबटी लगाने के बाद हमें पूरी गर्मियों में इसकी हार्वेस्टिंग प्राप्त होती रहती है। दोस्तों, यह थी मई महीने में लगने वाली 10 प्रमुख सब्जियां जिसे आप अपने होम गार्डन में लगाकर ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियों की हार्वेस्टिंग प्राप्त कर सकते हैं। इन सब्जियों को लगाने के लिए पहले वेल ड्रेन सॉइल तैयार कर लें, फिर इसे लगावें। क्योंकि मई के महीने में मैदानी इलाकों में तेज धूप और गर्मी होती है, अतः पौधों में पानी का खास ख्याल रखें। दोस्तों, यदि जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट कर हमें अवश्य बताएं। इसी प्रकार के वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड गार्डनिंग।